मेरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अभी मैं क्या ही बोलूं। मैंने टैक्सी चलाकर बच्चों को पढ़ाया, बड़ी बेटी को नर्स बनाया, छोटी बेटी मॉडलिंग में जाना चाहती थी, लेकिन जब मैंने उससे दूसरा ऑप्शन पूछा तो उसने एयर होस्टेस बताया। फिर मैंने पाई पाई जोड़कर उसे एयर होस्टेस की पढ़ाई करवाई। मैंने उसका सपना पूरा किया। नौकरी में आने के बाद वो हमारा बड़ा ख्याल रखती थी, लेकिन आज सब खत्म हो गया। ये कहना है महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ बारामती प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली के पिता शिव कुमार माली का। बुधवार को बारामती में हुए क्रैश में हुई पिंकी माली के साथ साथ अजीत पवार, उनके बॉडीगार्ड विदीप दिलीप जाधव, कैप्टन सुमित कपूर, शांभवी पाठक की भी जान गई थी। पिंकी माली के पिता ने बताया कि उनकी बेटी ने आज उनसे बात करने का वादा किया था और ये कहते हुए वो रो पड़े कि अब उनकी बातचीत कभी नहीं हो पाएगी। विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और पिंकी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। मध्य मुंबई में प्रभा देवी के निवासी शिव कुमार ने बेटी से आखिरी बार हुई बातचीत को याद करते हुए ये कहा कि उसने कहा था कि पापा, मैं कल बुधवार को विमान में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ बारामती जाऊंगी। उन्हें वहां छोड़ने के बाद मैं नांदेड़ जाऊंगी और होटल पहुंचने के बाद आपसे बात करूंगी। सुनिए पिंकी के पिता ने क्या कुछ कहा। ऐसा था कि सुबह में समाधान सरवनकर जी का फोन आया और मैं इनसे बात कर ही रहा था कि कट गया, तो मुझे डाउट हुआ कि क्यों फोन किए। इतने में मैं चैनल चालू किया तो मैं टीवी से मुझे मालूम पड़ा कि अजीत दादा का ऐसा हो गया। फिर बाकी लोगों का फोन आना चालू हो गया कि अरे पिंकी माली आपकी लड़की का अटेंडेंट थी, ऐसा ऐसा। कल मेरा उससे बातचीत हुआ था कि पापा मैं बारामती अजीत दादा के साथ जा रही हूँ। तो मैं अभी आप तो 3 टाइम गई थी ना। तो बोले कि हाँ पापा, बॉम्बे टू बारामती, बारामती टू वाया नांदेड़ कर ही रही हूँ। वो आई, फिर आज सुबह चली गई। वो उसका कल का लास्ट फोन था, ये मुझे पता नहीं। आपकी उनसे आखिरी बार बात जो है वो कल हुई थी और इस पूरे यात्रा को लेकर बात। हाँ, क्योंकि मैं सुबह में बारामती जाऊंगी और वहाँ से मैं नांदेड़ चली जाऊंगी। फिर आने के बाद मिलती हूँ पापा। इलेक्शन के दिन आई थी। अच्छा, आखिरी बार वो हाँ, उस दिन भी उसका नितिन गडकरी साहब का फ्लाइट था तो वो कैंसिल की। समाधान सरवनकर का नाम सुनकर वो बोली कि मैं पापा फ्लाइट कैंसिल करूंगी, मैं आऊंगी मतदान करने के। वो उसका आखिरी समय मुलाकात था इनके इलेक्शन के टाइम। इस तरीके का जो अब तक बताया जा रहा है कि फ्लाइट में ग्लिच कुछ हो सकता है जिसके चलते जो है ये पूरा घटना हुआ है, तो आपकी क्या मांग रही कि इसमें जांच हो और पता चले? देखिए, अभी टेक्निकल इशू क्या हो सकता है ये मुझे तो पता नहीं। हालांकि मैं 1989 में दिल्ली एयरपोर्ट पे भी काम पे था फ्लाइट के अंदर। मैं फ्लाइट के अंदर कारपेट ड्राई क्लीन करता था। उस सपने को वो लड़की ने मेरा जिया। मैं बताता था कि ऐसा ऐसा है। तब प्राइम मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। मेरे एक मिस्टेक की वजह से मुझे वहाँ से निकाल दिया गया था। तो मैं ये बातें बच्चियों को बोलता था तो बोले पापा मैं आपका सपना पूरा करेंगे। और मैं उसको ट्रेनिंग मलाड में दिला के फिर वो जनरल एयरलाइंस के अंदर काम करती थी, एयर इंडिया, बोइंग, चेक्सी। फिर करते करते उसका प्रगति हुआ, प्रमोशन हुआ, फिर प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट में आ गई। यानी आपका सपना उसने पूरा किया और यही प्रक्रिया में जो है आज वो हमारे बीच। बहुत प्राउड होता था। राष्ट्रपति के साथ जाती थी तब भी मुझे फोटो भेजती थी साथ में। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी के भाई साहब के साथ गई थी तब भी भेजी थी। मुझे बहुत प्राउड होता था। सीएम के साथ और बावन कुले साहब के साथ, फडणवीस के साथ, नारायण राणे के साथ, फैमिली के साथ रहती थी। ये सब फोटो भेजती थी, मुझे प्राउड होता था, बहुत प्राउड। और एक फोटो है उनका जिसमें वो अजीत पवार के साथ भी खड़ी है। वो कब की फोटो है? लास्ट 3 दिन के पहले का है फोटो। 3 दिन पहले भी वो गई थी ट्रिप। हाँ, ऐसे मन बहुत घबरा रहा था। मैं सोच रही थी कि क्या कुछ तो हुआ है, पर ये लोग मुझे बता नहीं रहे थे, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा था
और रोज मुझे सुबह सुबह फोन करती थी, रोज बोलती थी मम्मी नाश्ता कर ले, दवाई खा ले। रोज मुझे फोन करती थी, रोज बोलती थी, पर आज उसका कुछ मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, कुछ नहीं आया। मेरा मन अंदर से बहुत घबरा रहा था कि कुछ तो हो गया मेरी बेटी को। वो फ्लाइट में भी रहती थी तो भी मुझे तुरंत रिप्लाई देती थी, मम्मी तू टेंशन मत ले, मैं ठीक हूँ, तू खाना खा ले। आज मैं उसका फोन लगा रही थी, मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। 10 बजे मुझे पता चला। आखिरी बार आपकी उनसे बात कब हुई थी? कल रात को हुई थी, पर ज्यादा बात नहीं हुई। मैं सोई थी, बोली मम्मी इतना जल्दी आज सो गई? मैं बोली हाँ नींद आ रहा है मुझे। बोली खाना खाई? मैं बोली हाँ खाना खाई, दवाई खाई। बोली ठीक है सो जा, सुबह बात करते हैं। बस इतना ही, बाकी कुछ नहीं। फिर लड़के को फोन की तो लड़के को से बात की, उन लोग का बाउंडिंग अच्छा था। फिर वो बात की, फिर बोली पप्पा को फोन दे। फिर पप्पा को फोन दिए। पप्पा को फोन देने के बाद ना तो वो बात किए, उसके पप्पा बोले कि, फिर मैं बोली क्या बात की पिंकी? तो बोले कुछ नहीं, ऐसे ही बस कल जाने वाली है फ्लाइट में। बस इतना ही बात हुआ और कुछ बात नहीं हुआ। बड़े बड़े नेताओं के साथ वो उनके फ्लाइट अटेंडेंट थे, अजीत पवार भी उसी फ्लाइट में। हाँ, अजीत पवार के साथ, फर्नांडीज के साथ, नारायण रानी के साथ, उनके बेटे लोग के साथ, चिरंजीवी हीरो है उसके साथ, उसके पूरे फैमिली के साथ ऐसे फ्लाइट अटेंड करती थी वो। सब बड़े बड़े लोग के साथ में अटेंड करती थी। अब तक पता नहीं चला टेक्निकल ग्लिच है किस कारण हुआ, तो आप चाहेंगे कि इसकी जांच हो? हाँ चाहूंगी कि इसकी जांच हो। मैं चाहूंगी कि इसकी जांच हो, किस कारण से हुआ। मेरी बेटी तो चली गई, अब तो नहीं आएगी। उसके ऊपर बहुत मुझे प्राउड था, बहुत। मेरे 3 बच्चे, वो बहुत कामयाब थे, उसके पीछे हम लोग ने बहुत मेहनत किया। मैं उसको लखनऊ, दिल्ली, जहाँ जहाँ ट्रेनिंग होता था सब जगह लेके जाती थी, उसके साथ जाती थी, उसका सब पूरा करवाती थी। मैं बोलती थी, जब छोटी थी तो बोलती थी, मैं बोली बड़ी होके क्या बनेगी पिंकी? बोलती थी एयर होस्टेस बनेगी, नहीं तो फिर मच्छी वाली बनेगी। मैं बोली मच्छी वाली बनेगी? बोलती है नहीं, पहले एयर होस्टेस का कोशिश करेगी, हो गया तो ठीक है, नहीं तो मच्छी वाली बनेगी। उसको मच्छी बिच्छी का भी बहुत शौक था। आपको बता दें कि पिंकी दिल्ली में स्थित VSR वेंचर्स द्वारा संचालित लियर जेट 46 में अटेंडेंट थी, जो बारामती हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में चालक, दल के 2 सदस्यों समेत कुल 5 लोग सवार थे। शिव कुमार ने कहा कि पिंकी इससे पहले राष्ट्रपति, मुख्यमंत्रियों और कई राजनीतिक नेताओं के साथ विमान में उड़ान भर चुकी थी। उन्होंने कहा कि पिंकी चौथी बार अजीत पवार के साथ विमान में रवाना हुई थी। पिंकी की मौत के बाद उसके परिजन बेहद ही दुखी हैं। पिंकी की दादी का रो रो कर बुरा हाल है। सुनिए उन्होंने नम आंखों से क्या कुछ कहा। हम मंदिर पर अली और वहाँ हमके करीब 9:30 बजे खबर लगी। क्या सूचना मिली आपको? यही मिली कि उनका जहाजी में जो लड़की काम करती थी, कोई हमको बताया कि खत्म हो गई। तुम कैसे खत्म कर जहाज? यहाँ से कब गई थी? यहाँ से तो आपके बेटे से बात हुई क्या अभी? आज हुई ना। हम बिटिया के यहाँ रही, बिटिया मर गई तो मोई जलाई के छोट दमाद मर गए, वही हम रही ना। हमको खबर मत, हम बिटिया बच्ची से फोन लगा के कहली तो नासिक में रहना, हाँ पूना में, तो रोवत रहना हमार पिंकी कहाँ गई? एक आगे कुछ ना बोलना, पगलाए रहना। मम्मी का बहुत लोग गए, कहाँ भी पता ना चला।